आज मैं आपसे जो बातें करने वाला हूं उन नौजवानों को कुछ संदेश देना चाहता हूं, कुछ मैसेज देना चाहता हूं जो नौजवान नेताओं के पीछे झंडे लेके घूमते हैं। मैं देखता हूं अभी बहुत सारे नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है उनका फ्यूचर कहां जा रहा है, कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो भी नेताजी के पीछे पीछे घूमते हैं, उनके बच्चे भी आज घूम रहे हैं, आने वाले उनका जनरेशन भी उन्हीं नेताजी के पीछे पीछे घूमेंगे। चाहे वो पंचायत स्तर के नेता हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर के नेता हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता हो, चाहे वो स्टेट लेवल के नेता हो, चाहे वो कंट्री लेवल के नेता हो। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, इन नेताओं को आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है, नेताजी की जब गाड़ी क्रॉस करती है तो आप नेताजी को घेर लेते हैं। मैं देखता हूं सब लोग, जिस टाइप के भी नेता हो, जिस लेवल के भी नेता हो, उनके इर्द गिर्द मैं देखता हूं सारे नौजवान होते हैं, 18 साल से लेकर के 30 साल के नौजवान होते हैं। जो समय आपको अपने कैरियर बनाने के लिए लगाना चाहिए, जो समय आपको अपनी जिंदगी को संवारने के लिए लगानी चाहिए, जो समय आपके अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगानी चाहिए, वो समय आप उन नेताओं की गाड़ी के पीछे लगा रहे हैं। क्या मिलता है मेरे दोस्त? ये क्या करते हैं नेताजी, आपको मालूम है? आपके कंधों पे हाथ रख देते हैं, आप खुश हो जाते हैं। आपको ऐसे प्रणाम कर लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं। 2 सेकंड निकालकर या 2 मिनट निकालकर आपसे बातें कर लेते हैं, आप खुश हो जाते हैं। 2 मिनट आपको बोल देते आइए बैठिए मेरे पास, आप खुश हो जाते हैं कि नेताजी ने मुझे बगल में बैठा लिया। हे भारत के नौजवान, जागिए, जगने का समय है। आप नहीं जानते, भीमराव अंबेडकर को पढ़िए। ये नेता, ये पॉलिटिशियंस नहीं चाहते हैं कि आप एजुकेटेड हो, क्योंकि जिस दिन आप एजुकेटेड हो गए उस दिन आपको एवल्यूएशन, मूल्यांकन करने की क्षमता आ जाएगी किसी व्यक्ति को, किसी पंचायत को, किसी ब्लॉक को, किसी देश को, किसी स्टेट को। और ये नहीं चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि नेताजी के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, नेताजी के बच्चे शहरों में पढ़ रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं साहब? बस उन्हीं की गाड़ी के पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक छोटा सा झंडा मिल गया आपको, कभी निमंत्रण मिल गया आपको, आइए खाइए मेरे यहां, आप उसी में खुश हैं। आप, मुझे तो सरप्राइज होता है, मैं कभी कभी अचंभित हो जाता हूं कि लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने मुझे बुलाया। अरे साहब, आपको नहीं बुलाया, आपको नहीं बुलाया, उन्होंने इसलिए नहीं बुलाया। क्या आपको बुलाकर कभी उन्होंने पूछा भाई साहब आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? आपसे पूछा? आप जरा ध्यान से इस बात को गौर कीजिएगा, बड़ी बारीकी से इस बात को सोचिएगा। मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी, और जो नहीं पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए भी, मैं उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूं कि जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी जरा सतर्क रहे और अपने बच्चों को नेताओं के चुंगल में नहीं पड़ने दें। क्या ये नेताओं के पास पैसे बहुत होते हैं? क्या इनके पास इतनी क्षमता नहीं होते हैं कि पंचायत स्तर में अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं, पंचायत स्तर के अगर बच्चे शराब पी रहे हैं, पंचायत स्तर के बच्चे अगर अश्लील हरकत कर रहे हैं, तो क्या वो नहीं जानते कि ये बच्चे रास्ते से भटक रहे हैं, ये बच्चे रास्ते से अलग हो रहे हैं, ये बच्चे डिरेल हो रहे हैं? क्या उनको नहीं मालूम है? क्या आपको कभी बुलाकर उन्होंने कहा? क्या कभी उन्होंने आपको बुलाकर ये बात समझाने की कोशिश की कि चाचा, भैया, आपके बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उन्हें संभालिए? और अगर उनसे नहीं संभले तो नेताजी खुद जाए उन्हें संभाले। इसको ओरिजिनल नेता कहते हैं, जो जन कहा जाता है, जनता का नेता, यानी जन का जो ये होता है उसको हम लोग नेता कहते हैं। एक कैसी नेतागिरी है मेरे दोस्त? आपकी बिल्डिंगें बन रही हैं, आप स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज के मालिक हो रहे हैं, और आपके पीछे घूमने वाले आज भी आपके पीछे घूम रहे हैं, आपका जी हजूरी करने वाले आज भी आपका जी हजूरी कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि आज आप कर रहे हैं, कल आपके बच्चे भी उनकी जी हजूरी करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, वो यही देखते हुए बड़े होंगे कि मेरे पिताजी पीछे पीछे घूम रहे हैं तो मुझे भी घूमना चाहिए। उनकी मानसिकता डेवलप ही नहीं हो पाएगी। साहब, हम लोग अंग्रेज से आजाद जरूर हुए हैं, लेकिन अपनी विकृत मानसिकता से आजादी मुझे नहीं मिली है। तो इसलिए मैं एजुकेशनल सिस्टम
का संचालक के नाते मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, बीसीसी परिवार के लोगों को भी कहना चाहता हूं, या बीसीसी परिवार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा, एजुकेशन सबसे बड़ी अस्त्र होता है आपके जीवन का। मैं बार बार बच्चों को कहता हूं कि नौकरी हो तो अच्छा है और नहीं हो तो अच्छा हो, लेकिन कब? जब आपके पास नॉलेज हो। नॉलेज एक अस्त्र है, नॉलेज एक पावर है, नॉलेज एक शक्ति है, नॉलेज में ही सब कुछ है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये नेता लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आप एजुकेटेड हो, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये ओरिजिनल एजुकेशन गेट करेंगे उस दिन ये मेरे ही विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, चाहे उनके पास खाने के लिए अन्न हो नहीं हो, लेकिन वो विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी जानकारी है, उन्हें भी कानून की जानकारी है, उन्हें भी किताबों की जानकारी है, उन्हें भी शास्त्रों की जानकारी है, उन्हें भी नीति की जानकारी है, वो उनके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्लीज मैं करवत निवेदन करता हूं कि उनके कंधे पे हाथ रख देने से आप खुश ना हो, उनके प्रणाम करने से आप खुश ना हो, उनसे 2 मिनट बात करने में से आप खुश ना हो। क्या मिलता है आपको? वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और आपको थोड़ा सा बाय करके निकल जाते हैं, आप दिन भर इसी में खुश रहते हैं, महीनों तो महीने खुशियां में काट देते हैं। नेताजी ने मुझे हाथ दिलाया, अरे साहब आपको हाथ नहीं लाया, उन्हें एक वोट चाहिए, उनकी मजबूरी है आपसे बात करना, उनकी मजबूरी है आपके सामने झुकना, उनकी मजबूरी है आपको अच्छी अच्छी बातें करके आपको मोटिवेट करना, उनकी मजबूरी है। प्लीज इन झांसे में ना आए, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, इन नेताओं के चुंगल से खुद को बचाएं और अपने बच्चे को बचाएं और कैरियर बनाएं। अगर नेता ही बनना है तो एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को, अपने बच्चों को नेता बनाइए, अपने बच्चों को ग्रेट लेवल का नेता बनाइए। अगर नेता ही बनना है तो अब्दुल कलाम जैसा बने, अगर नेता ही बनना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बने, अगर नेता ही बनना है तो आप पढ़े लिखे नेता की तरह काम करें, ऐसे नेता नहीं बने, ठीक है? अगर नेता ही बनना है तो ज्योतिबा फूले की तरह बने, अगर नेता ही बनना है तो बड़े बड़े जो लोग काम किया है देश में उनकी तरह काम करें, एजुकेटेड बने, पीवी नरसिम्हा राव की तरह बने। ये क्या लगा हुआ है देश, पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैं देखता हूं सब लोग नेता की गाड़ी के पीछे लगे हुए हैं। नेताजी आ रहे हैं, नेताजी आ रहे हैं, नेताजी। क्या है साहब नेताजी? एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। और मैं एक एजुकेशनल डायरेक्टर होने के नाते आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि आप सब जगेंगे तो इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। इसलिए आप खाली पेट रहे, आप नहीं खाएं, लेकिन ना तो उन नेताओं के पीछे आप घूमे और ना अपने बच्चों को घूमने दे। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, और यही शिक्षा आपके बच्चों के भविष्य को संवारेगा और यही शिक्षा उनके जिंदगी को भी संभालेगा। इसलिए प्लीज इन नेताओं से बचे, मेरा करवत निवेदन है। इन नेताओं के पीछे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए सबको बचाए और सब बचकर चले, इसी में भलाई है।